electricity, class 10 chapter, and in that chapter we are going to study about Ohm's law. तो Ohm's law समझने के पहले आपको सर्किट पता होना चाहिए। सर्किट क्या होता है? What is circuit? तो सर्किट is a closed loop of electrical components. For example, electrical wires, resistance, batteries, switches are called as electrical circuit. तो देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगी? जैसे ये आपकी बैटरी हो गई, तो इसमें कितने सेल लगे हुए? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो एक को सेल कहेंगे और इसको कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? बैटरी। ठीक, कितने सेल लगे हुए हैं? 3 सेल लगे हुए हैं। ये क्या है आपका? इसे हम लोग कहते हैं वायर। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये किसका सिंबल है? बल्ब का। और ये आपका यहाँ पे आप मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। तो स्विच आपका इस तरीके से, और ये कैसा स्विच है? ये ओपन स्विच है। सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप व्हिच कंटेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल। ये आपकी क्या है? सेल है। और सबको मिलाया जाता है हम लोग बैटरी। ये क्या है? ओपन स्विच एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। और ये क्या है? आपके कंडक्टिंग वायर्स होते हैं। कंडक्टिंग वायर्स, वायर शुड बी कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी उसमें करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स ने क्या बताया कि अगर आप किसी सर्किट में अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो यहां से यहां तक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज यहां से हम मूव किया उसको ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, इसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, और यहां से यहां ले जाने के लिए कौन पोटेंशियल डिफरेंस कौन वर्क करता है? यस, वो काम करता है आपका कौन? सेल। तो इस सेल का ही सेल ही क्या करता है? आपका भी कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वो एनर्जी कौन देता है? ये सेल ही देता है। इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, यहां पे एनर्जी कैरी करता है, फिर यहां पे आता है, फिर एनर्जी कैरी करता है, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होती है और आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर है आपको। तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जाएगा। और करंट क्या होता है? करंट क्या होता है कि 1 सेकंड में से, जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, 1 सेकंड में इसमें से कितने चार्ज जा रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, उतना ज्यादा करंट होगा। जैसे 4 चार्जेस अगर जाएंगे 1 सेकंड में और 6 चार्जेस जाएंगे 1 सेकंड में, तो किसका करंट ज्यादा होगा? 6 चार्जेस वाले का। तो 1 सेकंड में उनकी स्पीड कौन बढ़ाएगा? ये पोटेंशियल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके, उनको ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा स्पीड से जाएंगे वो लोग। क्लियर है? तो ओम्स लॉ ने यही स्टेट किया कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो उसमें करंट भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होता है। सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट provided physical things remains constant। उसकी जो फिजिकल चीजें होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो अगर किसी कंडक्टर में, इस कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया, तो उसने बाहर से भी एनर्जी कैरी कर लिया, और आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यानी V भी लगा होगा, तो उनको दोनों तरह से एनर्जी मिलेगा। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि उसका जो करंट बढ़ रहा है किस वजह से बढ़ रहा है, इस वाले वजह से कि इस वाले वजह से। ठीक है, आई होप इसका समझ में आया होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो V बराबर क्या आ जाएगा? R into Y। इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत लोग को याद नहीं होता है ये चीज। तो देखो क्या है, V हम R
सभी लोग इंडियन, तो वी आर इंडियन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, v इक्वल टू आर इंटू आई। वैसे बहुत इजी फॉर्मूला है, v इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा v अपॉन आई। यहाँ पे r क्या है, r को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, वोल्ट, यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पीयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वोल्ट पर एम्पीयर, और इसी को क्या बोलेंगे, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है डिफाइन रेजिस्टेंस। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ से, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द current flowing through the circuit, flowing through the circuit is called resistance। ठीक है, तो रेशियो होता है, रेशियो का होता है अपॉन में होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे समझो स्पीड ब्रेकर। आप जैसे आप किसी व्हीकल को लेके जा रहे हो किसी रोड पे, और बीच में क्या है, स्पीड ब्रेकर है, तो क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, फिर आप इसमें से उतर के फिर जाते हो तो स्पीड बढ़ती है। तो वो क्या कर देता है, स्पीड कम कर देता है। स्पीड कम करने से क्या होता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट का होगा, कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा। तो ये अगर मान लो कि आपका ये एक रॉड है, आपके पास एक ये रॉड है और एक ये रॉड है, बताओ किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वाले रॉड में या फिर इस वाले रॉड में। सोचो, चार्ज को इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो इसमें जो एटम्स होंगे उससे ज्यादा टकराएगा, और ज्यादा टकराएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन वर्ड बहुत समझ नहीं आता, क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे ये आपका मार्कर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यस, इसको ऐसे काटो तो आपको ये जो पार्ट दिखाई देगा, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है, चलो इसका बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं काटूंगा तो कैसा दिखाई देगा, यस, ये ऐसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताओ दो चीजें हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक है, दो एरिया, एक A1 है और एक A2। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन को जानना आसानी होगी, इसमें से किसमें से, 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं, किसमें से जानना आसानी होगी, यस, राइट आंसर इसमें से। यानी अगर इसमें से जानने में आसानी है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, ये जैसे मान लो ये कंडक्टर है आपका, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है,
अब ये लोग ऐसे ही मूव कर रहे हैं। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। हीट दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराना स्टार्ट कर देंगे। जब आपस में टकराना स्टार्ट कर देंगे तो वो आगे की तरफ फ्लो ही नहीं करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, क्योंकि चार्जेस अगर पास नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू अगर कम होगी, करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का रेजिस्टेंस कंडक्टर्स पे, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, कंडक्टर्स में क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो यहाँ से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाता है। फिजिकल की चीजों की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं, तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन A। जब प्रोपोर्शनलिटी का ट्रांसफर कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को, इसे हम लोग पढ़ते क्या है, RHO, रो। रो है ग्रीक वर्ड का आपका रो, और ये है क्या आपका, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यस, तो R का एक और फॉर्मूला आ गया, रो L अपॉन A। तो R के कितने फॉर्मूले हो गए, दो, रो L अपॉन A इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये दो फॉर्मूले हो गए रेजिस्टेंस के, आपको याद रखना है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट की बात करें तो अगर मैं यहाँ से रो को अलग अलग करूँ तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R में A अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, यानी रो बराबर हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इसका ओम हो जाएगा, इसका एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है, ओम मीटर होती है। अभी रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की। हर एक मटेरियल का ये क्या होता है, अलग अलग होता है रेजिस्टिविटी। जैसे कॉपर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सभी मटेरियल का अलग अलग होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस टाइप का है, जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, नहीं उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा तो मटेरियल अच्छा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो मटेरियल खराब होगा, कंडक्टर इंसुलेटर टाइप का होगा। जैसे आपका वुड है और आपका एल्युमिनियम है, तो उसमें रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, वुड की ज्यादा होगी। ठीक है, कंडक्टर क्योंकि नहीं होगी, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है। राइट, ओके, तो आई होप कितना समझ में आया होगा रेजिस्टिविटी तक आपको। ठीक है, तो उसको हम कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड टू द सर्किट। यहाँ से फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से R क्या है, R रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ बढ़ाएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया पे, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा, दो फॉर्मूले आ गए आपके यहाँ पे। यहाँ से यूनिट हो जाता है, यूनिट याद रखिए ओम मीटर होता है। ठीक है, वो माइनस नहीं है, वो डैश है। किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, जो डाउट आ रहा है आपको आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर डायरेक्ट अब क्लासरूम में जो क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप नंबर है 9598936218। ठीक है, आप मैसेज करिएगा 6 to 8 शाम को, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग कंक्लूड